हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम लोग क्या रिएक्शंस होती हैं, क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा। ये सारी बातें मैं आपके साथ आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो सच टाइप ऑफ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का फिगर बना हुआ है, देखिए क्या बना हुआ है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको एक कंटेनर लेना होगा। ओके, कंटेनर आप ले लीजिए। उस कंटेनर के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट भरना होगा। इलेक्ट्रोलाइट आपका या तो मॉल्टन होना चाहिए या फिर एक्वस होना चाहिए। गॉट इट? मॉल्टन या फिर एक्वस। दो हमें इलेक्ट्रोड्स लेने होंगे, मेटल के इलेक्ट्रोड्स। देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रोड्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो प्लैटिनम या ग्रेफाइट का बना होता है, जिनको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोड जो हमारे मेटल्स के बने होते हैं। प्लैटिनम और ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड जो हम यूज़ करते हैं, इनको इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा जाता है क्योंकि इन इलेक्ट्रोड्स का रिएक्शन के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दे आर जस्ट टू पास द करंट फ्रॉम बैटरी टू द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, रिएक्शन में ग्रेफाइट और प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड अगर आप यूज़ करते हैं तो सेल रिएक्शन के अंदर या इसके अंदर जो भी रिएक्शन होगी उनमें इलेक्ट्रोड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और हमें चाहिए होगी एक बैटरी। गॉट इट? अब बैटरी के पॉजिटिव सिरे पर जिस रॉड को आप जोड़ोगे दैट इज कॉल्ड एनोड, और नेगेटिव पर दैट इज कॉल्ड कैथोड। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। नीचे इलेक्ट्रोलाइट या तो मॉल्टन होना चाहिए या तो फिर एक्वस होना चाहिए। अब हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है अगर हम लोग इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। पहला केस हम ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोड हमारे इनर्ट्स हैं। इमेजिन करें कि ये इलेक्ट्रोड आपके प्लैटिनम ग्रेफाइट के बने हुए हैं और नीचे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है वो मॉल्टन है, यानी कि मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है और इलेक्ट्रोड हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं और बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला मैं एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है मॉल्टन NaCl। मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाइए ना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि करंट पास करके किसी केमिकल को ब्रेक डाउन करना। यहाँ पर मॉल्टन NaCl है, यहाँ से करंट आएगा, करंट इस मॉल्टन NaCl के अंदर जाएगा और इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जो करंट है वो NaCl को ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद क्या होगा देखिए ज़रा। तो NaCl सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा आयन्स में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। जो पॉजिटिव आयन है इट विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड एंड नेगेटिव आयन विल मूव टूवर्ड्स द एनोड, बिकॉज एनोड इज पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इज नेगेटिव चार्ज। अब एनोड पर जो क्लोराइड आयन जाएगा वहाँ पर ये अपने नेगेटिव चार्ज को लूज़ करेगा, यानी कि क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्लोराइड आयन एनोड की तरफ जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोराइड आयन विल गेट कन्वर्टेड टू Cl atom by losing one electron. Cl atom will get converted into chlorine molecule because halogen atomic state में exist नहीं करते हैं, तो Cl2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी। क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन गैस हमें मिली। कैथोड पर सोडियम आयन कैथोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड, एंड दिस आयन विल मूव टुवर्ड्स दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा और सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस सोडियम एटम विल गेट डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड। ये कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। वन इज क्लोरीन गैस एट द एनोड एंड अनदर इज सोडियम एटम एट द कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन हो गई और करंट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए।
तो क्लोरीन और जो सोडियम है इनको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है बच्चों, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से पहला फैक्टर है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया हुआ है, मॉल्टन या एक्वस। पहला फैक्टर, एक्वस लेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, हो जाएगा। दूसरा फैक्टर, आपने इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है। इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कम कॉन्सेंट्रेटेड है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। तीसरा, आपका इलेक्ट्रोड कैसा लिया हुआ है, मेटल का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है या आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स आपके प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। ओके, अब चलिए देखा दूसरा केस समझाता हूँ। हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं और मॉल्टन NaCl की जगह हमने ले लिया एक्वस NaCl। ओके, मेन कहानी एक्वस से शुरू होती है बच्चों। एक्वस अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है तो वहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ता है। तो चलिए इस बार हम लेते हैं मॉल्टन NaCl की बजाय एक्वस NaCl और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और देखते हैं कि हमको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, हमको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो NaCl डिसोशिएट होके आयन बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। क्योंकि यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है तो वाटर भी आपका कुछ एक्सटेंट तक आयनाइज होगा और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन हो गए हैं। ये पॉजिटिव आयन विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स द कैथोड एंड दीज 2 आयन्स विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। लेकिन इन दोनों में से कोई एक आयन अपना चार्ज लूज करेगा यानी कि रिड्यूस होगा और इन 2 नेगेटिव आयन में से कोई एक आयन अपना चार्ज लूज करेगा यानी कि ऑक्सीडाइज होगा। ये दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर 2 आयन, 2 कैटायन या 2 एनायन वहाँ पर प्रेजेंट हो तो कौन सा आयन आसानी से डिस्चार्ज होगा, अपना चार्ज लूज करेगा। ये चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक डिस्चार्ज होगा, अपना चार्ज लूज करेगा। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। इसके लिए एक सीरीज़ आप याद कर लीजिए जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज़। यहाँ पे कुछ आयंस मैंने बनाए हुए हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, ये आयंस हैं। देखिए, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसको डिस्चार्ज करना उतना मुश्किल होगा। सल्फेट और नाइट्रेट अगर कहीं पर दोनों आयंस प्रेजेंट हैं तो नाइट्रेट आयन आसानी से डिस्चार्ज होगा, अपना नेगेटिव चार्ज आसानी से लूज़ करेगा यानी कि आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। समझ गए मेरी बात को? डिस्चार्ज का मतलब हो गया चार्ज को लूज़ करना। तो पॉजिटिव आयन है तो वो चार्ज लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, और नेगेटिव आयन है तो वो अपना चार्ज लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके यानी कि ऑक्सीडाइज होकर। तो दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ एनायंस कि वो किस ऑर्डर में डिस्चार्ज होते हैं। सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए ये आसानी से डिस्चार्ज नहीं होगा। आयोडाइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो ये आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव आयंस के लिए बात कर लेते हैं। पॉजिटिव आयन में हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर याद करते हैं तो ज़्यादा आसानी रहती है। देखिए, 5 मेटल आयंस हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये जो आयंस हैं इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है। इट मीन्स दैट ये आयंस बहुत आसानी से हाइड्रोजन की तुलना में डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यानी कि इनका रिडक्शन हाइड्रोजन से जल्दी होगा। इसके अलावा जो भी कोई दूसरा आयन आपको दिखता हो वो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए वो आसानी से डिस्चार्ज नहीं होंगे। जितना ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, चाहे वो एनायन ले लीजिए चाहे वो कैटायन ले लीजिए, उतना उसको डिस्चार्ज करना मुश्किल होगा। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एनोड की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आयन डिस्चार्ज होने वाला है और वो होगा आपका क्लोराइड आयन, बिकॉज क्लोराइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोक्साइड से कम है। तो क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होगा और आपको डिस्चार्ज होकर आपको कौन सी गैस देगा? क्लोरीन गैस आपको देगा। कैथोड पर अगर हम बात करते हैं तो सोडियम और हाइड्रोजन आयन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इन दोनों में से हाइड्रोजन आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम से कम होता है, क्योंकि 5 मेटल्स हैं जिनका कम होता है,
हाइड्रोजन से 5 मेटल्स का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो ये 5 मेटल जल्दी डिस्चार्ज होंगी। सोडियम उन 5 मेटल्स में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जल्दी से डिस्चार्ज होगा, और हाइड्रोजन डिस्चार्ज जब होगा तो आपको हाइड्रोजन डिस्चार्ज होकर हाइड्रोजन एटम देगा, और फिर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। गॉट इन माय पॉइंट। मॉल्टन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मॉल्टन में केवल एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 पॉजिटिव आयन हैं, 2 नेगेटिव आयन हैं, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव आयन जो हमारे पास हैं उनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये डिस्चार्ज हो गया, ये बचा रह गया, यहाँ पर ये डिस्चार्ज हो गया, ये बचा रह गया, तो ये Na और ये OH मिलकर NaOH बना लेंगे। जो डिस्चार्ज नहीं हो पाए सोडियम और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज नहीं हो पाए, तो ये मिलकर आपका NaOH बना लेगा। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए अब कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट के ऊपर, कि अगर हम लोग एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अब बताइए आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो कॉपर सल्फेट आयनाइज होकर कॉपर आयन देगा, सल्फेट आयन देगा। वाटर आयनाइज होएगा, बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अगेन यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन आ गए हैं। ये नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे। इन दोनों में से कोई एक डिस्चार्ज होने वाला है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। सीरीज़ में अगर आप चेक करेंगे तो OH नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, ये डिस्चार्ज होगा, यानी कि अपना चार्ज लूज़ करेगा। अपना चार्ज लूज़ करने का मतलब है, नेगेटिव चार्ज लूज़ करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यानी कि ऑक्सीडाइज होगा। तो सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड जल्दी से ऑक्सीडाइज होता है। किस तरीके से हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होता है ये बात को समझिए। ये रिएक्शन आप ध्यान रखिए, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। 4OH नेगेटिव आयन विल गिव 4OH plus 4 electron, because one negative and there are 4 moles, तो 4 electrons. Now 4OH will give you 2 water and oxygen. तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन 4 OH प्रोड्यूस करते हैं with the release of 4 electron, and these 4 OH will give you 2 water and oxygen. तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से याद कर लें कि किस तरीके से हमारा OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होता है। अब रही बात कॉपर और H पॉजिटिव की, तो कॉपर आयन और H पॉजिटिव आयन में कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है ना। सीरीज़ में अगर आप पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो इन दोनों में इस बार कॉपर आयन डिस्चार्ज होने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज होने वाला है, यानी कि आपका रिड्यूस होने वाला है और कॉपर बनने वाला है। तो अगर हम लोग कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको वाटर और ऑक्सीजन गैस मिलती है एनोड पर, और कॉपर हमें डिपॉजिट होता दिखाई देता है कैथोड पर। सेम कॉन्सेप्ट आप सिल्वर नाइट्रेट में भी लगा सकते हैं, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में भी यही कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर लगाया है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा। Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा आउट ऑफ नाइट्रेट आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन हैज़ लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा बिल्कुल ऊपर की तरह, जैसे ऊपर हुआ था सेम वही प्रोडक्ट मिलेगा। और सिल्वर और H पॉजिटिव में सिल्वर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो सिल्वर डिस्चार्ज होने वाला है और सिल्वर एटम आपको मिलने वाला है कैथोड पर। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके और कंपैरेटिव देख करके कि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, उसको डिस्चार्ज करना है, ये आप बड़ी आसानी से एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट बता सकते हैं। ओके, अब देखिए अगली बात क्या होती है बच्चों। अगली बात होती है कि अगर हम लोग अभी तक जो मैं आपको प्रोडक्ट बताए वो मैंने कब बताए, जब हम लोग यहाँ पर मॉल्टन या एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड हमने ग्रेफाइट के रखे हुए हैं या प्लैटिनम के रखे हुए थे, यानी कि हमने अभी तक इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ किया हुआ था। अभी आप पीछे कोई भी रिएक्शन देख लीजिए, किसी भी रिएक्शन के अंदर हमारे इलेक्ट्रोड का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं आ रहा है ना। इलेक्ट्रोड का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं, आयन्स हैं बट इलेक्ट्रोड का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब क्या होगा कि क्या हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं अगर हम लोग इन इलेक्ट्रोड को इनर्ट इलेक्ट्रोड ना लेकर मेटल के इलेक्ट्रोड ले लें।
समझते हैं कि एग्जाम्पल देकर। यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का हम यूज़ कर रहे थे, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड का हम यूज़ कर रहे थे करंट को पास करने के लिए, और आपने देखे कि आपके वाटर ऑक्सीजन एनोड पर मिला और कैथोड पर आपको कॉपर डिपॉजिट होता दिखा। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या होगा अगर हम लोग एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोड जो यूज़ करते हैं, एनोड और कैथोड जो यूज़ करते हैं, वो कॉपर मेटल के यूज़ करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा कॉपर मेटल का है, तो इलेक्ट्रोड भी हमने कॉपर मेटल के ही यूज़ करने हैं। तो देखते हैं फिर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये फिगर देखिए ज़रा आप, यहाँ पर आपने वही एक वेसल ले लिया है, कॉपर सल्फेट ले लिया है, और इस बार हमने इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड ना लेकर कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया है। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड अगर आप लेंगे तो कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। अब आपके प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो बिल्कुल बदल जाएंगे, और इसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको उसको याद रखना है। देखिए ज़रा, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट और आपके इलेक्ट्रोड दोनों एक ही मेटल के बने हुए हों, तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, एनोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है, ये आपको इस तरीके से याद रखनी है। एनोड पर आप अपने इलेक्ट्रोड्स का, देखो एनोड हमारा कॉपर का बना हुआ है, तो आप एनोड पर कॉपर जो भी मेटल है उसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। जैसे मैंने कॉपर का ऑक्सीडेशन करवा दिया, कॉपर आयन +2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर कॉपर आयन का, मेटल के आयन का रिडक्शन करवा दीजिए। यानी कि एनोड पर जो रिएक्शन लिखी हुई है, कैथोड पर उसको रिवर्स करके लिख दीजिए। आई बात समझ में? तो ये याद करने का तरीका है कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट और आपका इलेक्ट्रोड दोनों एक ही मेटल के बने हों, तो एनोड पर मेटल को ऑक्सीडाइज करके कर दीजिए, और कैथोड पर आप लोग मेटल आयन को रिड्यूस कर दीजिए। अब अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझिए एक बात को। होगा क्या, जैसे आप लोग बैटरी से करंट पास करेंगे, तो ये कॉपर जो है, जो इलेक्ट्रो एनोड है, ये कॉपर का बना हुआ है, ये आयनाइज होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और Cu किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, ये जो कॉपर आयंस हैं, दे विल मूव टूवर्ड्स, ये नीचे की तरफ आएंगे, नीचे इलेक्ट्रोलाइट है रखा हुआ, कॉपर सल्फेट है, और ये आयंस नीचे इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। अब आयंस, जो कॉपर आयंस, यहाँ से जो कॉपर एटम था वो ऑक्सीडाइज हुआ, आयन बना, नीचे इलेक्ट्रोलाइट में चला गया। इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या है, कॉपर आयंस है, सल्फेट आयंस है। अब कॉपर आयंस जो होंगे, कुछ तो कॉपर आयन कॉपर सल्फेट के हैं, और कुछ कॉपर आयन कहाँ से आए, एनोड से आए, एनोड ऑक्सीडाइज होकर आयन बना, तो ये आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। वहाँ पर ये कॉपर आयन का रिडक्शन होगा और कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कॉपर ऑक्सीडाइज होके नीचे आ रहा है आयन की फॉर्म में, और फिर वो आयन यहाँ से मूव करके कैथोड की तरफ जा रहा है, और फिर कैथोड पर जाकर वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से कॉपर निकल कर देखा जाए तो यहाँ डिपॉजिट होता चला जा रहा है। समझ गए मेरी बात को आप? तो इस तरीके से आप इस बात को याद रखेंगे। सेम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है, ये नीचे आपने सिल्वर नाइट्रेट फिल कर दिया है। जो आपके इलेक्ट्रोड हैं ये भी सिल्वर के बने हुए हैं, ठीक है। खासकर अगर दोनों इलेक्ट्रोड अगर आप सिल्वर के नहीं बना रहे तो एटलीस्ट आपको एनोड सिल्वर का बनाना होगा। एनोड आपका उस मेटल का होना चाहिए जिस मेटल का आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड हमने मेटल के लेने हैं तो हमने दोनों इलेक्ट्रोड सिल्वर के ले लिए, यहाँ पर हमने दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के ले लिए। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि यहाँ से आप एनोड पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो एनोड पर मेटल जो सिल्वर है उसको ऑक्सीडाइज करवा दीजिए, और कैथोड पर मेटल आयन को रिड्यूस करवा दीजिए। ये तो याद करने का तरीका है। और अगर हम लोग इसको वही कंसेप्ट पे जाएं कि हुआ कैसे ये, तो हुआ ये है कि जैसे ही हमने यहाँ से बैटरी से करंट पास किया है, ये जो सिल्वर मेटल है, एनोड जो बना हुआ है सिल्वर का बना हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बने, सिल्वर आयंस बने, और फिर सिल्वर आयन यहाँ से मूव करके कैथोड के पास गए और वहाँ पर इनका रिडक्शन हुआ और सिल्वर यहाँ जाकर डिपॉजिट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। अगर सिल्वर नाइट्रेट होता और आपका जो ये इलेक्ट्रोड है ये सिल्वर के नहीं बल्कि प्लैटिनम या ग्रेफाइट का बना होता, इनर्ट इलेक्ट्रोड बना होता, तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। फिर कॉन्सेप्ट लगता है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था अभी कुछ देर पहले।
तो समझिए बात को कि जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग करंट पास करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि आपका इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टन होगा या एक्वस होगा तो प्रोडक्ट में चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेंगे, और अगर आपके इलेक्ट्रोड मेटल के बने होंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से, इसको कॉन्सेप्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको रिवाइज करें अच्छे से। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।